जी हाँ मेरे प्यारे लाल, आप सभी को एक बार फिर से हमारे जीके जीएस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। तो आप लोगों का रीजनिंग पार्ट चौथा आ चुका है, जिसमें शॉर्ट ट्रिक बताएंगे रीजनिंग का मात्र 2 सेकेंड में। तो आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक बने रहना है। आपका क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं मेरे प्यारे लाल। आपका पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। तो आपका शब्द है समुंदर अनुपात किनारा, समानुपात नदी। जिस प्रकार समुंदर के अनुपात किनारा है, उसी प्रकार नदी के अनुपात में क्या कौन सा शब्द आएगा, उसे आप लोगों को चुनना है। तो समुंदर के निकट धरती को किनारा कहा जाता है मेरे प्यारे लाल, उसी प्रकार से नदी के निकट धरती को तट कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपका अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाल, अगला क्वेश्चन आपका है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो आपका इस प्रकार से आकृति है, इसमें कितना त्रिभुज है बना हुआ है, यह आपको बताना है। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा इसमें कि कितना त्रिभुज है। तो आप लोग को इस चतुर्भुज के अंदर जितना त्रिभुज दिखाई दे रहा है, उसे आप लोग उसमें दुगना कर देना है। तो आपको कितना त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो आपका 4 गो दिखाई दे रहा है। पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो आपका 4 में 2 गुना कर देना है। उसके बाद बाहरी सतह पर जितना भी त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे लाल, आपको बाहरी सतह पर जितना भी त्रिभुज दिखाई दे रहा है, उसे आप लोग कितना दिखाई दे रहा है, तो 1 2 3 4 गो इसमें भी दिखाई दे रहा है, और अंदर में भी 4 गो दिखाई दे रहा है। तो अंदर में चतुर्भुज के अंदर में जितना भी आपका त्रिभुज दिखा रहा है, उसमें 2 गुना कर देना है, और बाहर में जितना त्रिभुज दिखाई दे रहा है उसको आपको जोड़ देना है। तो 8 आ जाएगा गुना करके, उसमें आपको जोड़ना है कितना, 4। आपको फिर बाहर में भी 4 त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 12 आ जाएगा मेरे साथियों। तो आपका अगला क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं मेरे प्यारे लाल। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका स्क्रीन पर आ चुका है। आपका क्वेश्चन है प्यारे लाल, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। आपका संख्या है 45 60, उसके बाद समानुपात 65 है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि 45 है, उसमें अगर 15 जोड़ दिया जाए तो आपका ये संख्या आ जाएगा 60। तो उस प्रकार अगर 65 में 15 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 80, और 80 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आप लोगों का यह तरीका रॉन्ग हो जाएगा मेरे प्यारे लाल। आप लोगों का दूसरा तरीका देखना होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को देखना है कि 45 जो है किस संख्या से बना हुआ है। तो आपका 4 और 5 से 45 बना हुआ है मेरे प्यारे लाल। तो आप लोग को यहाँ गुना कर देना है आपस में दोनों को। तो कितना आ जाएगा, आपका 20 आ जाएगा मेरे प्यारे लाल। उसी प्रकार से 20 को गुना कर देना है 3 से, तो आपका ये ला संख्या अनुपात वाला निकल जाएगा 60। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ 65 को आपस में गुना कर देने पर 30 आ जाएगा, और 30 को फिर अपने मन से 3 से गुना कर देने पर आपका 90 आ जाएगा मेरे प्यारे लाल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं मेरे प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। आपको पहले श्रृंखला को ध्यानपूर्वक से देखना है, उसके बाद आपको अगला संख्या बताना है मेरे प्यारे लाल, क्योंकि ऐसे सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक से कोई गलती मत करना मेरे प्यारे लाल। आपको यहाँ करना क्या है कि देखना है आपको संख्या को कि ये 12 है, फिर 20 आ गया उसके बाद। तो 20 कैसे आया, तो यहाँ पर +8 कर दिया गया, 12 में 8 ऐड कर दिया गया है, तो आपका 20 आया। उसी प्रकार से 16 आ गया उसके बाद, तो यहाँ पर 20 में -4 कर दिया गया है, तब 16 आया है। उसके बाद यहाँ पर 24 आ गया है, तो 24 कैसे आया, तो 16 में फिर ऐड कर दिया गया है 8, तब आपका अगला संख्या 24 आया है। उसके बाद यहाँ 20 दिया गया है, तो फिर से आपका -4 कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ 28, तो फिर से आपको यहाँ पर 8 ऐड कर दिया गया है। तो आप लोग का संख्या किस प्रकार जा रहा है, पहले 8 ऐड किया गया है, उसके बाद फिर 4 माइनस कर दिया गया है, फिर आपका 8 ऐड कर दिया गया है, फिर आपको 4 माइनस कर दिया गया है, फिर उसके बाद 8 ऐड कर दिया गया है। तो आगे क्या होगा, फिर आपका इस अगला संख्या 28 में आपका -4 कर दिया जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए 24 आ जाएगा मेरे प्यारे लाल। तो आपका अगला क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि 9 हज 16 हज 3 बराबर 75 तथा 10 हज 5 हज 4 बराबर 60 हो तो 23 हज 7 हज 4 बराबर क्या होगा? तो आप लोगों को यहाँ पर चाहे कोई भी निशान हो, हज का, प्लस का, गुना का, भाग का, किसी प्रकार का भी निशान हो मेरे प्यारे लाल, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, 9 गुने 16 कर देना है। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर? 16 नहीं, यहाँ पर 16 को 9 से ऐड करना है मेरे प्यारे लाल। क्या करना है? यहाँ पर 16 को 9 से ऐड कर देना है। तो कितना आ जाएगा? 25। और 25 को फिर इस 3 संख्या से गुना कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा? 75। उसी प्रकार से अगला स्टेप में आपका 10 प्लस 5 कर देना है, फिर गुना 4 कर देना है। तो आपका ये संख्या 60 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 23 प्लस 7 कर देना है और गुने 4 कर देना है। तो आपका आ जाएगा 120। तो राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी 120। आप लोग को यह ट्रिक समझ में आ रहा होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे लाल। आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर जो हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप एक लाइक जरूर करते जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो आपका सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। तो आपका अक्षर क्या है? ए है, एन है, एल है, फिर ई आर पी है, उसी प्रकार से एम ओ बी है। तो आपका ये कैसे आया? आप लोगों को ध्यान से पहले देखना है। तो आपका ए है जो कि ए बी सी डी के पहले अक्षर पर आता है, पहले स्थान पर ए आता है। उसके बाद यहाँ पर ई जो है ये आपका चौथे स्थान पर आता है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या कर दिया गया है? पहले एक स्थान पर की संख्या लिया गया है, उसके बाद चौथे स्थान पर। उसी प्रकार से आपका एन जो है ये किस स्थान पर आता है? तो आपका एन जो है आपका 14 नंबर पर आता है। आपका एन कितने नंबर पर आता है? तो आपका 14 नंबर पर आता है। उसी प्रकार से एन से जब 4 प्लस कर दिया गया तो आपका आर आया 18वें नंबर पर। तो उसी प्रकार से एल पर 4 प्लस कर दिया जाएगा तो आपका एल के स्थान से 4 प्लस करने पर पी आएगा। तो आपका क्या कर दिया जा रहा है यहाँ पर? तो आप लोगों को एक स्थान से 4 प्लस करने पर अगला अक्षर दिखाई दे रहा है। तो उसी प्रकार से आपको इस स्टेप में करना है मेरे प्यारे लाल। एम स्थान पर 4 प्लस करने पर आपका क्यू आएगा, क्यू आएगा। उसके बाद ए बी सी डी के ओ वाले स्थान से फिर से 4 प्लस कर दिया जाएगा तो आपका एस आएगा। उसी प्रकार बी आपका ए बी सी डी के दूसरे अच्छे स्थान पर आता है तो उससे 4 प्लस करने पर आपका एफ आ जाएगा। तो उसी प्रकार से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा मेरे प्यारे लाल। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे लाल। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह ट्रिक आसानी पूर्वक से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोगों के अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं मेरे प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में ई जे ओ को 60 तथा ए बी सी को 12 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में एम एन ओ को किस प्रकार लिखा जाएगा? आप लोग ध्यान से देखिए मेरे प्यारे लाल कि ई जे ओ को 60 और ए बी सी को 12 लिखा जा रहा है तो आपका एम एन ओ को क्या लिखा जाएगा? तो आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि ए बी सी ये 3 अक्षर दिया हुआ है, इसको 12 लिखा जा रहा है। तो किस प्रकार लिखा जा रहा है? तो ये जो है ये बी सी डी के पहले स्थान पर आता है, फिर बी जो है वो ए बी सी डी के दूसरे स्थान पर आता है और सी तीसरे स्थान पर। तो आप लोगों को इसमें आपस में ऐड कर दीजिएगा। तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आएगा कितना? 2 1 3 और फिर 3 6 आ जाएगा मेरे प्यारे लाल। तो इसको क्या करना है? आप लोगों को इसे 2 से गुना कर देना है तो आपका क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। आपका देखिए यहाँ पर 12 दिया हुआ है। उसी प्रकार इसमें भी किया जाएगा मेरे प्यारे लाल। तो आपका क्या करना होगा? इसमें आप लोग पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। तो इसे क्या करना होगा मेरे प्यारे लाल? इसे जो है इसे भी ए बी सी डी के क्रमानुसार लेना होगा। ई जो है ए बी सी डी के
पाँचवें नंबर पर आता है ई, उसके बाद 10वें नंबर पर जे आएगा और ओ जो है 15वें नंबर पर आएगा। तो इसे आपस में जोड़ देंगे तो आपका 30 आ जाएगा और फिर उसी प्रकार जिस प्रकार इसमें किए थे उसी प्रकार 2 से गुना कर देना तो आपका 60 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी MNO को ऐड करके हम आपका अगला संख्या कोड भाषा निकाल सकते हैं। तो आपका निकाल के दिखा देते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दिए होंगे तो आप लोगों को निकालते हैं। एम जो है ABCD के क्रमानुसार 13वें नंबर पर आता है, उसके बाद एन आपका 14वें नंबर पर आता है, उसी प्रकार ओ आपका 15वें नंबर पर आता है। तो इसको आपस में ऐड करने पर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो आपको ये आ जाएगा, ये कितना 5 4 9 3 12, तो आपका ये 3 1 4 42 गुने 2 अगर कर देते हैं अपने मन से तो आपका 84 आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोगों को आसानी पूर्वक से समझ में आ गया कि नहीं? आपको 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड समझने में लगा होगा मेरे प्यारे लाल। तो आप लोग को कैसा लग रहा है यह वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे लाल। तो आपका अगला क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं मेरे प्यारे लाल। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? तो आपका अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाल कि निम्नलिखित में प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिएगा। तो आपको कैसे चुनना है इस प्रश्न संख्या को? तो आपको यहाँ पर पहले इस प्रकार से सोल्व करना होगा मेरे प्यारे लाल। अगर उस प्रकार नहीं होगा तो आपको इस प्रकार से सोल्व करना होगा। तो आपको चलिए पहले इस प्रकार से हम सोल्व करके देखते हैं प्यारे लाल। यहाँ पर 7 और 9 है, फिर 64 है। तो अगर आप लोग 7 गुना 9 करेंगे तो आपको क्या आएगा मेरे प्यारे लाल? तो आपका आ जाएगा 16, और 16 का अगर जो क्या करेंगे, यहाँ 16 से 64 कैसे आ सकता है? तो अगर जो 16 को 4 से गुना कर देंगे तो आपका 64 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 5 गुना 3 करके 15 आएगा, और फिर 4 गुना करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा। आपका 16 नहीं आ रहा है, तो आपका यह तरीका गलत हो जाएगा मेरे प्यारे लाल। आपको करना क्या होगा, ध्यानपूर्वक से देखिए। आपको यहाँ पर 9 और 7 को क्या करना होगा, 9 और 7 को आपस में जोड़ना होगा। तो क्या आ जाएगा, 9 और 7 को जोड़ने पर आपका 16 आ जाएगा, और 16 को अपने से मन से 2 से भाग देने पर 8 आ जाएगा, और जब 8 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका ये 64 निकल कर आ जाता है मेरे प्यारे लाल। उसी प्रकार अगर अगला स्टेप करेंगे तो ये भी 5 और 3 को आपस जोड़ने पर 15 आता है, और 15 को फिर डिवाइड कर देने पर, नहीं यहाँ रॉन्ग हो रहा है, 15 को डिवाइड करने पर तो 30 नहीं होगा, 2 से डिवाइड, आपका शेषफल बच जाएगा। तो यह भी आपका तरीका रॉन्ग हो जाएगा। आपको हम दूसरा तरीका से बतलाते हैं। तो मेरे प्यारे लाल आपका अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर प्रश्न वाली संख्या को चुनना होगा। तो कैसे चुनना है, आपको यहाँ पर इस तरह से पहले देखना है। आपको 9 और 7 को जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 16 आ जाएगा मेरे प्यारे लाल। तो आपको 16 में 2 से भाग देने पर 8 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करने पर 64 निकल कर आ रहा है। उसी प्रकार से आपका यहाँ पर 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, और 4 के स्क्वायर 16 आ रहा है। उसी प्रकार इस स्टेप में 8 और 4 को ऐड करने पर 12 आता है, और 2 से डिवाइड करने पर 6 आ रहा है, और 6 के स्क्वायर करने पर आपका 36 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आपका आंसर। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा इस सवाल भी। तो आपको अगला सवाल की ओर लेकर चलते हैं मेरे प्यारे लाल। अगला सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। तो ये देखिए, ये प्रश्न आप लोग बच्चे में भी पढ़े होंगे। बच्चा वाला सवाल है, जो 2 से डिवाइड या किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो 47 जो है किसी भी पहाड़ा में आपको डिवाइड किसी भी संख्या से नहीं होगा, तो आपका विषम संख्या होगा। और दूसरा तरीका भी बता देते हैं मेरे प्यारे लाल। आपका ये जो है देखिए, ये 18 है, तो आपका ये
कैसे आया ये हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आपका 4 के स्क्वायर करने पर 16 आता है, फिर इसमें 2 ऐड कर दिया गया है तो 18 आया। और इसमें आपको क्या किया गया है, इसमें आपको किसका स्क्वायर लिया गया है मेरे प्यारे लाल, तो आपका किसका स्क्वायर आ जाएगा, तो आपका 5 का स्क्वायर करने पर 25 आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ 2 को ऐड कर दिया गया है इसी प्रकार से, तो आपका ये भी 6 का स्क्वायर लेकर 2 ऐड कर दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका करना है कि कौन सा संख्या के स्क्वायर करने पर 2 ऐड करेंगे तो आपका 47 आएगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा, आपका ये रंग हो जाएगा। आपको ऐड नहीं करने पर ऐड करेंगे तब तो ये 49 आ जाएगा, आपका माइनस हो रहा है, यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तब आपका ये 45 आ जाएगा। तो 45 आपका किसका स्क्वायर है, तो आप लोगों का 45 जानते होंगे। तो आपका ये नहीं आ रहा है तो ये भी इस तरीक़ा से भी आप पता लगा सकते हैं। तो आपका यह भी इस तरीक़ा से भी आप लोग ऑप्शन नंबर डी आ रहा है आंसर। तो आप लोगों को अगला क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं मेरे प्यारे लाल। तो अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है 345 अनुपात 144 समानुपात 674 है। तो इसके प्रश्नवाचक संख्या पर इस पर कौन सी संख्या आएगा ये पता लगाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग को ध्यान से देखना है। 345 आप लोगों को इन संख्या से बना है, तो आप लोगों को इसे क्या करना होगा, इसे आपस में जोड़ देना होगा। तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 के जब स्क्वायर कर दिया जाएगा तो आपका ये वाला आ जाएगा संख्या 144। उसी प्रकार से आपको 674 को आपस में जोड़ देने पर आपका कितना आ जाएगा, तो 17 आ जाएगा मेरे प्यारे लाल। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। उसी प्रकार से 17 के स्क्वायर करने पर आपका 289 आ जाएगा मेरे प्यारे लाल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 289। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे YouTube चैनल से बने रहिए और आप लोग इस वीडियो को प्यार देते रहिए। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।